सो गाइस, एक वीडियो मेरा बहुत ज्यादा फेमस है पिछले कई सालों से। वो वीडियो है कि मैं एग्जाम से पहले जैसे ही बच्चे एक एग्जाम दे के आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत उनको कंप्लीट प्लानिंग बना के देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और मेरी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलने वाला है। अगर बीच में गैप है तो आपको कैसे बाकी सब्जेक्ट को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसके अंदर भी मैं आपको एक टारगेट देने वाला हूँ और टारगेट, अगर वो टारगेट पूरा हो जाता है तो आप बाकी सब्जेक्ट ज्योमेट्री एंड साइंस 2 को टच कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हर दिन का मेरा एक टारगेट भी रहेगा। अगर आप चाहते हो कि प्रदीप सर ऐसे ही जैसे 12th वालों के लिए ला रहे थे, पिछले साल के 10th वालों के लिए ला रहे हैं, तो हमारे लिए भी हर एग्जाम के बाद ऐसा ही प्लानिंग लेके आए जिससे हमें पता चले। देखो, कोई भी काम करने से पहले ना आपको आगे क्या करना है, क्या कैसे करना है, वो पहले पता रहना चाहिए, तो काम बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो पे 5,000 लाइक एंड 3,000 कमेंट तो हो जाना चाहिए मेरे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है दिन रात काम कर रहे हैं और हमारे पास बस 10th की क्लास नहीं है यार। हमें सेम प्यार 12th के बच्चों से भी मिलता था। इसीलिए पहले वाला जो पहला आपका एग्जाम हो उसके अंदर ये प्लानिंग मैं नहीं ला पाया, क्योंकि उनका जो एग्जाम था, उनका मैथ का एग्जाम था, तो मैं और राहुल सर बहुत नेक्स्ट लेवल का बिजी थे। पर जैसे अभी भी उनका बायो का पेपर है, बायो के पेपर हम उनको वीडियोस बना के भेज रहे हैं, वो हमें बोल रहे सर सर इसमें लास्ट पेपर करवा दो। पर उनको हम थोड़ा समझा रहे कि बच्चों का 10th वाले बच्चों का जो मेन एग्जाम है वो स्टार्ट हो गया, तो थोड़ी बहुत बात वो समझ सकते हैं, क्योंकि उनका अब एमएससी सीटी का भी एग्जाम आने वाला है जो बहुत जरूरी होता है। फिर भी गाइस, फिर वहाँ इंजीनियरिंग वाले बच्चे, टेलीग्राम आपको पता है, टेलीग्राम पे आपने देखा होगा तो रात को 1:30 बजे राहुल सर ने आप लोगों को वीडियो बना के बताया था। 1:30 बजे आपके लेक्चर लेने की वजह से 1:30 बजे हमें लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा और उसके बाद भी 1-1.5 घंटा और काम करना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट डे आप लोगों को कुछ भी भेजना है। और ऐसे हम बोर्ड पे लिख के नहीं भेज देते, हम आप सभी को बताएं कि हम लोग पीपीटीज बना के एकदम अच्छे से डिजाइन करके कि आपको पढ़ने में मजा आए, वो चीजें हम लोग आप तक भेजते हैं। एक चीज और गाइस, अगर आप चाहते हो कि जो चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं माय सपोर्ट भी बताता हूँ, माय सपोर्ट मेरी तरफ से क्या सपोर्ट है, कैसे कैसे क्या होगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नहीं तो आधे बच्चों को पता ही नहीं चलता। टेलीग्राम ज्वाइन रखो और इसके साथ ही हमारे ऐप को, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन को चेक कर लिया करो। जब हम बोलते हैं तो फ्री मटेरियल सेक्शन में कुछ ना कुछ हम आपको भेज देते हैं। और जो चीजें हम बोल रहे हैं, प्लीज गाइस प्लीज उसको कंटिन्यू फॉलो करो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका टारगेट अभी कुछ भी नहीं हुआ है और आपको 95 तक पहुंचना है, देखो इंग्लिश के अंदर 95 तक पहुंच सकते हो, बट गाइस नेक्स्ट आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो भी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। और बहुत अच्छी अगर प्रैक्टिस करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। और एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर टारगेट लंबा रखोगे ना तो थोड़ा उसके नीचे पहुंचोगे, बट थोड़ा ऊपर ही पहुंचोगे, जहां थे उससे ऊपर ही पहुंचोगे। मतलब टारगेट अपना बड़ा रखो और तैयारी बड़े की करो, समझ में आ रहा है। बाद में ये भी फील ना हो कि यार मैंने मेहनत भी ना किया, मैंने हार्ड वर्क भी नहीं, हमारे दिल को तो फील होना चाहिए ना हमने जम के मेहनत किया है। तो गाइज, इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 2,000, मैंने पहले बता दिया है, सॉरी 5,000 और 2,000 कमेंट का मुझे लगता है आप लोग पूरा कर दोगे। अब 2 डेज प्लानिंग के अंदर गाइस, देखो सबसे इंग्लिश के अंदर 4 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट: पैसेज, ग्रामर, राइटिंग स्किल और एप्रिसिएशन। अगर मैं बोलूं ये तीनों पार्ट तो आपके हाथ का है, आप चाहो तो इसके मार्क्स पूरे के पूरे पा सकते हो। राइटिंग स्किल और एप्रिसिएशन तो पूरा आपके हाथ का है, पूरा फॉर्मेट आपको पता है, बस वहां थोड़ा बहुत चेंजेस करना रहता है उनके अकॉर्डिंग। तो राइटिंग स्किल और एप्रिसिएशन अगर ये आपने प्रैक्टिस कर ली तो भाई आपका काम हो जाता है। और ग्रामर, ग्रामर तो इतने सालों से हम कर रहे हैं, पर मुझे ये बात पता है कि ग्रामर इतने सालों से करने के बाद भी, और ये सच, देखो जो स्टूडेंट मतलब सच मानने में माहिर होता है, मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में माहिर होता है ना, भाई वो बहुत आगे बढ़ता है। तो मैं भी लाइफ में जो गलतियां करता हूँ डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि हाँ सर अभी तक मेरा ग्रामर सर, मुझे तो ग्रामर का जी भी नहीं पता था, वो तो फाइनली कल आपने 2 घंटे का जो लेक्चर लिया ना, तो मुझे उसके अंदर बहुत सारे ग्रामर पता चले। अरे टेस्ट में इतने सारे ग्रामर है। अरे इतने सारे बच्चों का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया ना कि सर आज आपने, अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्ट 15-20 मिनट का ग्रामर का लेके डायरेक्ट ही बता देते हैं, पर आपने सर पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जितने ग्रामर 10th स्टैंडर्ड में आने वाले सभी का रिवीजन करवाया बस 2 घंटे के अंदर। तो भाई हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट देखो, हम तीनों लेवल के बच्चों को टच करते हैं। पहले लेवल का बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको उसको टच किया तो टॉपर बच्चे का अपने आप हो जाता है, उसका भी रिवीजन फटाफट फटाफट हो जाता है। तो मॉडरेट लेवल जो बच्चा बढ़ना आगे चाहता है उसका भी अपने आप हो जाता है। तो हम तीनों लेवल के बच्चों को टच करते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, मैं तो लेवल क्रिएट ही नहीं करता, मेरे लिए सब सब बच्चे बराबर है, बस वो पढ़ना स्टार्ट करे ना तो भाई किसी की भी बैंड बजा सकते हैं। वो स्कूलों में होता है कि ये टॉपर है ऐसा वैसा, मेरे मेरे ना तो मैं अपने ऑफलाइन बैच में करता हूँ ये कंसीडर, ना तो कहीं करता हूँ। बस मैं बच्चों को बोलता हूँ कर सकता है, कर सकता है और कर सकता है, बस करना ही है भाई। कमेंट में लिख दो भाई इनको तो करना ही है। तो पैसेज, ग्रामर, राइटिंग स्किल एंड एप्रिसिएशन, तो हमारा टारगेट राइटिंग स्किल और एप्रिसिएशन पे होगा।
और ग्रामर के बारे में बोलूंगा, कल हमने 2 घंटे का वीडियो बनाया और उसका जो पीपीटी था वो भी मैंने अपने ऐप पे अपलोड कर दिया है। प्लीज रिक्वेस्ट है जाके देखो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और पैसेज, एक मिनट भाई वीडियो बना रहा हूँ। तो पैसेज आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, अगर पैसेज में ढूंढने नहीं आता, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दिया है, उस सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्रिसिएशन की मैं बात बता रहा हूँ, देखो अपना ही ऐसा चैनल है, बेसिकली हमारा चैनल इंग्लिश मीडियम के लिए, बट आप सभी को पता है अपना ही ऐसा चैनल है जिसने जो सब्जेक्ट हमसे हो पाया वो सब्जेक्ट हमने आपको करके दिया हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम का एप्रिसिएशन तो हमने करवाया, बट सेम इंग्लिश का भी एप्रिसिएशन हमने करवाया और उनके लिए भी हमने नोट्स बनाया हुआ है। समझ में आया? उनके लिए भी हमने पूरी तैयारी करके रखी है। ग्रामर और हमारा राइटिंग स्किल में बस एक चीज अलग है जो हम आपको बताने वाले हैं। ग्रामर और राइटिंग स्किल बिल्कुल सेम है, ओके, बस राइटिंग स्किल में एक सेक्शन अलग है, तो वो हम आपको बता के देंगे सेम इंग्लिश वाले बच्चों को। तो भाई इतना मेहनत सब सेक्शन वाले बच्चों के लिए किया जा रहा है, बट एक चीज पहले ही बता के रखना चाहता हूँ, सेम इंग्लिश वाले बच्चों, हिस्ट्री ज्योग्राफी का हम आपको पढ़ा के नहीं दे सकते, क्योंकि हमने उस लैंग्वेजेस में ये हमने उस लैंग्वेजेस में वो चीजों को कवर किया ही नहीं है। तो हम गलत चीज कभी बच्चों को प्रोवाइड नहीं करते, जबरदस्ती कोई भी चीजें नहीं करते, जो हमसे हो सकता है उसका हम डबल 200% देते हैं। और मुझे लगता है इन चीजों का रिस्पेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर सेम इंग्लिश वालों के लिए आपने इंग्लिश ही कर दिया ना, तो सर बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत बड़ा कर दिया है। मैं ये सब कमेंट देखता हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। और बोलते हैं सर अपना का तो अपना, अपने को तो ये चैनल बहुत दिनों तक पता ही नहीं था, आगे अपना रास्ता खुल गया है, 11th 12th आगे अपने को इंजीनियरिंग में जाना है, डिप्लोमा में जाना है, मेडिकल में जाना है, आप सब जगह पे हो सर, कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। ओके, तो ये अप्रिसिएशन दोनों मीडियम के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए भी और सेम इंग्लिश वालों के लिए भी, और मतलब हिंदी और मराठी मीडियम वालों के लिए भी। अब बात करते हैं 5 6 7। तो 7 तारीख को अपने को युद्ध लड़ना है, दूसरा युद्ध भी अपने को जीतना है। तो उस युद्ध की तैयारी हम 5 और 6 तारीख को करेंगे, और 7 तारीख को तो हम आपको पता है ना उसको एक और टच देते हैं जिससे बहुत मजा आता है। तो 5 और 6 तारीख को हमें मेन लड़ाई लड़नी है। देखो इसके अंदर मैं ज्योमेट्री और साइंस 2 को भी, अगर एक आप टारगेट पूरा करोगे, एक टारगेट देने वाला अगर वो टारगेट आप पूरा करते हो, तो आप ज्योमेट्री और साइंस 2 को भी टच कर सकते हो। तो चलो हम चलते हैं मेन चीजों की तरफ। सबसे पहले गाइस 5 तारीख को आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल करना है, मतलब आज के दिन ग्रामर और राइटिंग स्किल आपका पूरा हो जाना चाहिए। और ऑलरेडी कल हमने 2 घंटे का वीडियो जो लाइव सेशन लिया है उसको आप देख के आराम से लाइव फीड में चले जाओ, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं देखूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। और ऑलरेडी वन शॉट ग्रामर भी बनाया हुआ है, पहले का भी कुछ सिलेबस चेंज नहीं हुआ, पहले का भी अगर 10th स्टैंडर्ड का कोई वीडियो देखते हो तो देखो भाई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, समझ में आ रहा, सब कुछ वही है, सॉरी। तो अब राइटिंग स्किल और ग्रामर 5 तारीख को आपका टारगेट होना चाहिए। अगर ये पूरा हुआ और साथ में एक पेपर प्रैक्टिस, अगर ये 3 चीजें आपकी पूरी होती है, तो आप 2 घंटे ज्योमेट्री और 2 घंटे साइंस 2 को दे सकते हो। अगर ये चीजें पूरी नहीं कर रहे तो तब तक पूरी करो जब तक ये 3 आपका पूरा, क्योंकि जो एग्जाम सामने है ना उसको ज्यादा मतलब उसकी तरफ ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छा जाता है तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है। तो मैंने एक सिंपल सा टारगेट दिया, अगर आपका ग्रामर राइटिंग स्किल और वह अगर एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है सॉल्व करके, तो ज्योमेट्री और साइंस 2 कर सकते हैं। और वन पेपर भी, एक पेपर का भी अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो प्रदीप सर हैं बता रहे क्या करना है, तो कम से कम आपकी तरफ से तो ग्रामर और राइटिंग स्किल होना चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए, और खत्म भी करना। और राइटिंग स्किल भी 11 बजे होने वाला, आपको पता ही है। इसके बाद गाइस 6 तारीख को एप्रिसिएशन पैसेज की प्रैक्टिस ये आपकी होनी चाहिए। अगर ये हो गया तो उस दिन भी आप ज्योमेट्री का ज्योमेट्री और साइंस 2 एक एक घंटा कर सकते हैं, ओके। फिर इसके बाद आ जाता है 7 तारीख, और 7 तारीख को आप सभी को पता है मॉर्निंग में 6 o'clock आप सभी का क्या है, मॉर्निंग का सेशन पंच का वास्ता 3.0 जो हम मॉर्निंग में लेते हैं बच्चों को एक टच देने के लिए, क्योंकि 11 बजे एग्जाम जाएंगे, एक बार सभी चीजों को हम नजरों पे से घुमाने के लिए, तो मॉर्निंग का सेशन भी होता है। तो भाई नेक्स्ट लेवल का मेहनत किया जा रहा है। अब मेरी तरफ से क्या क्या सपोर्ट है, मेरी तरफ से आप सभी को सपोर्ट है। एक सपोर्ट तो 4 तारीख को जिस दिन आप आए उसी दिन हमने वन शॉट ग्रामर पूरा खत्म कर दिया है, ओके। उसके अंदर 2 3 पार्ट बचा, वो भी 2 3 मिनट का है, क्योंकि वो पीपीटी हमने बनाया नहीं था, तो वो फिर से वो हम बीच में बता देंगे, जिससे वो भी कंप्लीट कर लेना। तो वन शॉट ग्रामर। फिर इसके बाद गाइस 5 ही तारीख को 11 बजे ये वीडियो के आने के बाद राइटिंग स्किल और एप्रिसिएशन। राइटिंग स्किल मैंने बताया कि सभी मीडियम का सेम है, बट उसके अंदर एक चीज बस सेम इंग्लिश वालों को अलग है, वो हम आपको बता देंगे। एप्रिसिएशन दोनों का अलग है, समझ रहे, इंग्लिश मीडियम और सेम इंग्लिश दोनों का। तो सेम इंग्लिश का ऑलरेडी हमने बना दिया है, तो जैसे हम राइटिंग स्किल खत्म करेंगे एप्रिसिएशन की तरफ बढ़ेंगे, तो हम वहां अनाउंस कर देंगे लाइव में कि भाई ये इंग्लिश मीडियम का है, सेम इंग्लिश का ऑलरेडी हमने बना दिया, तो आप जाके देख सकते हो। तो राइटिंग स्किल तक आपको बहुत अच्छे से रहना है, फिर इसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा हमारा, ओके। देन इसके बाद गाइस 5 तारीख को ही 7:30 शाम को पेपर
बोर्ड पेपर सॉल्विंग। ओके, हम लोग पिछले किसी साल का या तो बोर्ड की तरह जैसा पेपर होता है उसका एक पेपर का फॉर्मेट लाएंगे और आपको सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा बोर्ड में सॉल्व कैसे करते हैं और कितना लिखना है, कितना क्या नहीं लिखना है, क्या करना है, ये सभी चीजें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि देखो ऊपर पूरे पहले हमने पूरी प्रैक्टिस करवा दी, पूरी प्रैक्टिस करवा दी, फिर बीच में आपको 2 घंटे का सेशन, मुझे लगता है 11 बजे से मतलब ज्यादा 12-1 बजे तक जाएगा। उसके बाद आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा और अच्छा खासा टाइम मिलने के बाद आप पूरी चीज रिवाइज खुद से करोगे। फिर डायरेक्ट 7:30, क्योंकि आपको खुद को भी पढ़ना है ना, खुद को भी लिखना है, तो डायरेक्ट 7:30 को हम लोग मिलेंगे और उस समय बोर्ड पेपर सॉल्विंग करेंगे, जिससे आप भी फटाफट फटाफट आंसर दोगे, आपको फॉर्मेट भी समझ में आएगा और आपकी तैयारी पहले एक दिन पहले ही हो जाएगी। तो इतना सब हमने सोच के रखा हुआ है, वो भी 5 तारीख को ही। फिर 6 तारीख को आपको पता है एग्जाम के एक दिन पहले पंच का बादशाह नॉन स्टॉप होता है, जिसमें नॉन स्टॉप 3 से 4 घंटे पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाया जाता है। उसमें हम ट्राई करते हैं कि पेपर फिर से हम आपको सॉल्व करवाएं। तो पंच का बादशाह नॉन स्टॉप, देन इसके बाद ये 6 तारीख को होगा। देन 6 तारीख को 7:30 को, आप सभी को पता है कि जो बच्चे अपने को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही है, 7:30 को हमारा जो मतलब एग्जाम के एक दिन पहले जो 7:30 का सेशन होता है वो बोर्ड रूल का होता है कि इंग्लिश के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किसमें कितने पॉइंट्स लिखने, किसमें कितना नहीं लिखना है, कौन से पैटर्न को फॉलो करना है, कौन से पैटर्न को नहीं फॉलो करना है। ये हमारा पता है, ये बोर्ड रूल ना सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ साइंस और मैथ के अंदर है, जो हम बताएंगे साइंस और मैथ। वैसे हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग लाने वाले जो जो चीजें हमें जरूरी लग रही है वो बताएंगे, बट साइंस और मैथ के लिए तो बहुत जरूरी होता है। तो 7:30 को हमारा बोर्ड रूल है, 6 तारीख को। अब इसके बाद गाइस एक चीज याद रखो, ये सभी का मैंने लाइव, आप लाइव पे जाके चेक करोगे तो ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया गया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ऑलरेडी जाके आप उस पर अपना अटेंडेंस दे दो कि सर आ गए या सर आ गए हम लोग, तो वहाँ अटेंडेंस दे दो। और गाइस जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे क्या होगा हमारे अंदर भी मोटिवेशन जोश आएगा। और हम काम गाइस आपको पढ़ाने का कर रहे हैं, बताने का कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट कंप्लीट करने का कर रहे हैं, कि हमारे साथ जिन बच्चों को ने पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं। एक एक छोटी छोटी चीजें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हर बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से करे और बहुत अच्छा स्कोर करे। और बस खुशी यही होगी कि यार महाराष्ट्र के कोने कोने से बच्चा बहुत ज्यादा प्यार दे रहा। तो प्लीज एक काम और करो, आप महाराष्ट्र के किस जगह से हो प्लीज उसका नाम लिख दो। मुझे ऐसा फील होगा कि यार महाराष्ट्र के हर हर जगह के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और हर स्कूल में किसका जलवा चल रहा है, प्लीज एक बार कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।